नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपनी रीजनिंग सीरीज जो हमारी चल रही है इसमें हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलेंडर से अधिकतर स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा है कैलेंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग ये सीरीज अलग से रिलेटेड डाउट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग अपने किसी भी प्रकार के डाउट, किसी भी सब्जेक्ट से लेकर डाउट या जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें किसी भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, आप हम लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9569469189 पर सेंड कर सकते हैं और हम लोग जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कैलेंडर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कैलेंडर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पढ़ते हैं कैलेंडर। हम लोग पढ़ना है पहले नॉर्मल ईयर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लीप ईयर, उसके बाद पढ़ना हम लोगों को सेंचुरी लीप ईयर, इसको शताब्दी लीप ईयर से बोलते हैं। और चौथे नंबर पढ़ना हम लोग को ऑड डे निकालना, ऑड डे किस प्रकार से हम लोग निकालना है। और पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग रेफरेंस कैलेंडर। अब मुझे रेफरेंस कैलेंडर में भी हम लोगों के तीन प्रकार के केस होते हैं। सबसे पहला केस हम लोगों को पढ़ना है केस फर्स्ट, जिसमें क्या होगा डेट, मंथ और ईयर। ठीक है ना। इसमें एक फर्स्ट केस में क्या होगा, डेट और मंथ क्या रहेगा हम लोगों का सेम रहेगा और ईयर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे केस टू होगा केस सेकंड, इसमें क्या रहेगा हम लोगों का डेट, मंथ, ईयर। इसमें डेट और मंथ क्या होगा हम लोगों का डिफरेंट होगा और ईयर हम लोगों का रहेगा सेम। और केस थर्ड आता है, इसमें हम लोग का क्या रहेगा डेट, मंथ, ईयर तीनों रहेंगे हम लोगों के पास डिफरेंट। अगर आप लोग इनके एग्जांपल की बात करोगे, ऐसे मान लो डेट और मंथ दिया गया है, डेट और मंथ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास केस वाइज से। ऐसे दिया गया है 23 अप्रैल 2025 तो क्या है हमारे पास संडे है, तो 23 अप्रैल 2028 को क्या होगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डेट और मंथ क्या है हमारे पास सेम है और ईयर क्या हो गया अलग हो गया। ऐसा सेम टू सेम इसमें होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, इसमें ईयर सेम रहेगा, जैसे तुमने दिया 23 अप्रैल 2025 और 2 मई 2025। अब यहाँ पे संडे है। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला निकालने स्टार्ट को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या होगा, ईयर सेम है हम लोगों के पास, लेकिन डेट और मंथ क्या हो गए अलग अलग हो गए। अब केस थर्ड होगा, इसमें तीनों चेंज कर देगा वो इस प्रकार से 2 अप्रैल 2022 को संडे है, तो 3 मार्च 2024 को क्या होगा। ये आ गया हम लोगों का केस थर्ड वाला। तो हम लोग को तीनों चीजें सीखनी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर से हम लोग सीखेंगे। ये होता है हमारे पास कैलेंडर। कैलेंडर में दो प्रकार की हमारे पास क्या होती है ईयर्स होती है। एक होती है नॉर्मल ईयर, एक होती है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने दिन होते हैं 365 डेज। ठीक है। और लीप ईयर कितने दिन होते हैं हमारे पास 366 डेज। और नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है 28 डेज की क्या होती है हमारे पास फरवरी। और इसमें क्या होता है 29 डेज की होती है फरवरी। ठीक है।
अब हम लोग को पता चल गया है कि नॉर्मल ईयर ये होती है और लीप ईयर ये होती है। तो हम लोग समझेंगे कैसे कि लीप ईयर को हम लोग कैसे मानेंगे लीप ईयर ये है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे लीप ईयर बनती कैसे है। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा कि सूरज के चारों ओर क्या करती है हमारी पृथ्वी, चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर को लगाने के लिए हमारे पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। तो एक साल में उसको 365 दिन 6 घंटे लग गए ना, तो अब ऐसे 4 साल वो फिर से लेके 365 दिन कर रहेंगे, फिर 6 घंटे आएंगे। एक साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, तीसरा साल फिर से 365 दिन और 6 घंटे चलेगी, फिर चौथे साल में 365 दिन 6 घंटे चलेगी। अब तो देखो 6 घंटे मिलके क्या हो गया, 24 घंटे हो गए ना हमारे पास। तो 24 घंटे में एक दिन और बन जाता है हम लोगों के पास। जब एक दिन और बन गया हमारे पास, एक दिन यहाँ से दिन निकल आएगा। तो हम लोग समझ में क्या आया कि 4 साल बाद 24 घंटे हो जाते हैं, 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। आगे समझ में। अब हम लोग को सिंपल तरीके से लीप ईयर हम लोग कैसे लगा लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कभी भी किसी भी ईयर को हम लोग लीप ईयर जाना कैसे जानेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कुछ लीप ईयर लिखी हुई है, जैसे मान लो सबसे पहले एक से नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले अगर लीप ईयर देखना है तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 4। जिस भी ईयर में डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाए वो क्या होगी, हमारी लीप ईयर होगी। ठीक है, जब हम लोग लीप ईयर देखते हैं क्या एक में हम लोग पहले साल में क्या हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास नॉर्मल ईयर। और ये वाली नॉर्मल ईयर 2 में 4 से आगे नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, तो नॉर्मल ईयर। अब 4 में 4 से आगे चला जाएगा, जब चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये लीप ईयर हो जाएगी हमारे पास। अब ऐसे हम लोग 5 में भाग देके देखते हैं, नॉर्मल ईयर ये भी हो गया, 6 में देखते हैं नॉर्मल ईयर ये भी हो गया, 7 में देखते हैं नॉर्मल ईयर ये होता है, और 8 में देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे पास, 8 में आराम से भाग चला जाएगा। अभी वैसे वाले हम लोग ने देख लिया यहाँ पर। अब हमारे पास आ जाए लिखने के लिए 987 900 1988 1994 1942 1943 1916 2015 2011 2016 2008। क्या आप लोग इनमें से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकाल सकते हैं? निकालिए इसमें कौन सा नॉर्मल ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर होगा, ट्राई करके देखिए। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड 4 करते हैं। 4 का एक नियम होता है, किसी भी संख्या की पीछे की 2 अंक कोई भी संख्या ले लो, जैसे लिख दिया 2 3 1 6 लिख दिया, ठीक है। कोई संख्या इसके पीछे 2 अंक ये होते हैं, तो 2 पीछे का पहला और दूसरा अंक, अगर पहले और दूसरे अगर किसी संख्या के कट रहे हैं 4 से, अगर पहले और दूसरे अंक 4 से कट रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। अब ऐसे भाग देकर लेंगे आराम से 4 से कट जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग इतने पूरे में डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या 87 में चला जाएगा डिवाइड 4 से, तो 87 में डिवाइड करेंगे 4 से, क्या होगा 87 डिवाइड करके देख लो क्या होगा, 4 से 4 दूनी 8 और उसके 7 हो गया, 4 4 एकम 4, फिर वहां पर क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो ये नॉर्मल ईयर है, और रिमाइंडर नहीं बचता तो ये लीप ईयर हो जाती है। तो 87 बार नहीं जाएगा कुछ, तो नॉर्मल ईयर हो गया ये। 88 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास लीप ईयर। अब 94 में 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर हो गया हमारे पास। ऐसे ध्यान से देख लो, 4 एकम 4 2 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे, बैलेंस नहीं कटेंगे, तो ये नॉर्मल ईयर हमारे पास। 43 कट जाएगा 4 से, नहीं कटेगा, तो ये नॉर्मल ईयर हमारे पास। अब ये 16 कट जाएंगे 4 से, जब 16 4 से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लीप ईयर हो जाएगा।
अब इसके बाद देखते हैं 2015, तो 15 क्या 4 से कट रहे हैं हमारे पास, 4 से नहीं कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। 18 4 से नहीं कटेंगे तो क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। 16 कट रहे हैं 4 तो क्या हो जाएगा लीप ईयर, और 8 भी कट जाएगा यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा लीप ईयर। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में अंतर समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं और डी की तरफ। जब और डी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और डी की तरफ हम लोग चलते हैं, और डी की तरफ हम लोग देखते हैं कि और डी से पहले हम देखते हैं सेंचुरी लीप ईयर देखते हैं। अभी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी, सेंचुरी लीप ईयर कैसे निकालेंगे, सेंचुरी लीप ईयर। अब देखते हैं जब किसी भी सेंचुरी ईयर ऐसे मान लो आ जाए 1900, जिस भी साल के पीछे 2 जीरो लगे हो वो क्या कहलाई जाएगी, सेंचुरी ईयर कहलाई जाएगी। 1800 हो गया जैसे है, और 1900 हो गया, 1700 हो गया, 1600 हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, सेंचुरी लीप ईयर को हम लोग जब चेक करेंगे तो इसमें हम लोग डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे, ये चीज बहुत गलत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे 400 से। अगर 400 से किसी में भी हमारा डिवाइड हो गया तो ये क्या कहलाई जाएगी हम लोगों की, सेंचुरी लीप ईयर। तो सेंचुरी लीप ईयर हम लोग कहलाई जाएगी। तो क्या करेंगे 1900 को डिवाइड करके देखते हैं 400 से, क्या 1900 400 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 बिंदी काट दी, 400 को 16 नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा ये नॉर्मल ईयर। 1800 में देख लेते हैं, 1800 फॉर्म में 400 कितना हो जाएगा, 2 0 0 0 कट जाएंगे, क्या हम लोग कट जाएगा ये 12 4 से नहीं कटेगा तो नॉर्मल ईयर। और 1700 कट जाएगा क्या 400 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो नॉर्मल ईयर ही हो गया। अब देखो हमारे पास बचता है 1600 बचता है, 1600 400 कट जाएगा क्या, 2 बिंदी काट के 400 को 16 4 बार कट गया ये, तो क्या हो गया ये लीप ईयर। अब आया समझ में कि हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब इसमें हम लोग देखते हैं, अब कुछ लोग सोचेंगे कि आप कुछ लोग इसमें सोचेंगे कि क्या 100 सेंचुरी ईयर हो जाएगा, 200 क्या सेंचुरी ईयर कहलाई जाएगी, 300 सेंचुरी लीप ईयर होगी क्या, 400 सेंचुरी लीप ईयर होगी क्या। अब इसमें देखिए आप, हमने आपको क्या बताया है कि 100 में क्या करना है, हम लोग सेंचुरी लीप ईयर है ना, अगर इसको लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे ना इसमें भैया। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा ये नॉर्मल ईयर। और बड़ा अंतर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, बोले सर लीप ईयर हो गया, लीप ईयर ऐसे नहीं होगा। अब 200 है, 200 में 400 से डिवाइड चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या होगा ये नहीं होगा। ऐसे 300 से 300 में 400 डिवाइड करेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नॉर्मल ईयर होगा। अब 400 वाली बात आ गई, 400 में नॉर्मल ईयर देखेंगे तो क्या होगा, 400 कट जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास लीप ईयर बन जाएगी हमारे पास। जहां पर ये लीप ईयर बन चुका है, अब से हम लोग देखते हैं। अब आप लोग सीख गए हैं कि हम लोग कैसे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर देख रहे हैं, और सेंचुरी ईयर भी आप लोग देख चुके। हम लोग 3 टॉपिक अपने हटा चुके हैं, कौन से, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑड डे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके पास क्वेश्चन आया शुरू के 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। अब शुरू के 5 साल में कितने लीप ईयर हो रहे हैं हमारे पास, केवल 4 लीप ईयर हो रहा है हमारे पास।
तो शुरू के 5 साल में कितना हो रहा है हमारे पास? ये लीवर बन गया 5 साल में। अब इसमें क्वेश्चन आएगा शुरू के 10 साल में कितने लीवर बनेंगे? शुरू के 10 साल में देखो कितने लीवर बन रहे हैं हमारे पास? एक 10 साल हमारे पास बन रहा है, एक 4 बन रहा है हमारे पास लीवर, एक 8 बन रहा है हमारे पास लीवर। तो शुरू के 10 साल में कितना बन रहा है हमारे पास? 2। अब हम लोग को डायरेक्ट निकालना होगा बेटे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे हम लोग को पता है 4 साल में एक बार एक लीवर बनता है। तो जब 4 साल में एक बार लीवर बनता है हम लोग को 5 साल में निकालना है, तो क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे 4 से। 5 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 5 में 4 एकम 1। तो ये वाला हमारे पास जो बचा हुआ है 1, ये हमारा क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? इतने ही हमारे पास लीवर बन जाएंगे। अब ऐसे 10 साल में हम लोग तो देखना 10 साल में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कितने का क्या आएगा? 4 से 4 दूनी 8, इसमें 8 का 2 बचे। अब ये 2 वाला क्या बचेगा हमारे पास? इसमें 2 लीप ईयर यहाँ बचेंगे। 10 तक निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन पूछ दे वो 50 साल में निर्माण पड़ेगा लीप ईयर। 50 साल में निकालना तो ये कर देंगे 50 साल में लीप ईयर देख लो। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 1 बचे। 0 4 दूनी 8, इसमें 8 है 2 बचे। अब रिमाइंडर बच गया, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये हम लोग को ये देखना है